वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 24 जून 2022 और 24 जून 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आकर देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। जीवन में हम असली सफलता तभी हासिल कर सकते हैं जब हम दूसरों को भी सफल होने में मदद करें। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने प्रवासी घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम आयु में संशोधन किया है? तो ये भी श्रीलंका। श्रीलंका ने प्रवासी घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम आयु में संशोधन किया है। घरेलू सहायिकाओं के रूप में विदेशी रोजगार के लिए जाने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु अब श्रीलंका ने 21 साल कर दिया है। कितनी साल? 21 साल कर दिया है। लेकिन यहाँ पे सऊदी अरबियान ने 25 साल और मिडिल ईस्ट के लिए 23 साल दिए हैं। तो प्रवासी घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा संशोधन श्रीलंका ने किया है। अब श्रीलंका, तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनीपुराकोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनीपुराकोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोतबाया राजपक्षे। अच्छा, इस मैप से एक क्वेश्चन और बनता है कि श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू कहते हैं और इंग्लिश में इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। अच्छा, भारत में श्रीलंका नौसेना सिलिनेक्स का 9वां संस्करण अभी विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूली बच्चों के लिए वैजू के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भी आंध्र प्रदेश ने सरकारी बच्चों के लिए वैजू के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें क्या है? 500 करोड़ रुपए की लागत से 8th क्लास के 4.7 लाख छात्रों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। अब हस्ताक्षर आंध्र प्रदेश ने किया है, तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, अभी भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर था और जगन्ना विद्या दिवेना योजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश से एक क्वेश्चन और बनता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कुलेरू लेक है और पुलकट लेक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। ये आंध्र प्रदेश के मुख्य नेशनल पार्क है। तो इतनी जानकारी आपको आंध्र प्रदेश से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की लेखक रूथ ओजेकी ने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फ्रिक्शन जीता है? तो ये कनाडा की हैं। रूथ ओजेकी ने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फ्रिक्शन जीता है। ये हैं अमेरिकी कनाडियन लेखिका रूथ ओजेकी। इनकी बुक है द बुक ऑफ फ्रॉम द एम्प्टीनेस। इस बुक की वजह से इनको वीमेंस प्राइज फ्रॉम फ्रिक्शन मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं?
तो ये भी FICA की पहली महिला अध्यक्ष लिसा स्टालेकर बनी हैं, लिसा स्टालेकर। अब FICA इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। अच्छा एक क्वेश्चन, अच्छा निधि छिब्बर ये CBSE की अध्यक्ष बनी हैं, और एक नाम ये है अरुणा सिंह, ये रियल टेल कॉरपोरेशन की नई अध्यक्ष बनी है। तो इन दोनों का नाम भी आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती है? तो ये भी अपने देश भारत की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती हैं। अच्छा ये जो अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती हैं ये हुआ कहाँ पे है? तो ये हुआ है किर्गिस्तान की बिश्केक में। कहाँ? किर्गिस्तान की बिश्केक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो ये भी रुचिरा कंबोज को यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। रुचिरा कंबोज को यूनाइटेड नेशन, ये है वरिष्ठ राजनयिका रुचिरा कंबोज, और इन्हीं को यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। अच्छा ये वर्तमान में भूटान में भारत की राजदूत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की खुब्सगुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? तो ये भी खुब्सगुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये मंगोलिया में है, मंगोलिया बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है। अब मंगोलिया, तो ये है मंगोलिया की कैपिटल है उलानबाटर। मंगोलिया की करेंसी है मंगोलियन तुगरुंग। मंगोलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यू खुरेलसुक। कौन है? यू खुरेलसुक। अच्छा यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1945 में। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि इंडिया कब शामिल हुआ था? तो अपना इंडिया 1946 में शामिल हुआ था। अच्छा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और यूनेस्को के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? आउड्रे अजोले। कौन है? आउड्रे अजोले। अच्छा यूनेस्को में कितनी मेंबर्स कंट्री हैं? तो यूनेस्को में 193 मेंबर्स कंट्री हैं, ये याद रखिए। यूनेस्को में 193 मेंबर्स कंट्री हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली पर्यटक ट्रेन कहाँ से रवाना हुई है? तो ये भी नई दिल्ली से। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली पर्यटक ट्रेन नई दिल्ली से रवाना हुई है। ये नई दिल्ली से सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है और रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारतीय गौरव पर्यटक ट्रेन है। ध्यान रखना ये नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्विस बैंक में भारतीयों का धन 2021 में कितने लाख करोड़ अधिक हुआ है? तो ये भी स्विस बैंक में भारतीयों का धन 2021 में 30 लाख करोड़ अधिक हुआ है। 30 लाख करोड़ और अधिक हुआ है। अब आप सोच सकते हो 30 लाख करोड़ रुपए अधिक हुआ है तो ब्लैक मनी बढ़ा है या घटा है?
तो ब्लैक मनी और ज़्यादा बढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना गया है? तो ये भी हॉकी इंडिया ने FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सविता पूनिया को अपना कप्तान चुना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा बना है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य बना है असम। असम वन नेशन वन राशन कार्ड, इसमें क्या है कि एक ही राशन कार्ड से कोई भी व्यक्ति अगर बाहर जाके जॉब करता है, जिसे श्रमिक बोलते हैं, वो अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाते हैं और काम करते हैं, तो वहाँ पे भी उसी राशन कार्ड से वो राशन ले सकते हैं। तो ये है वन नेशन वन राशन कार्ड, इसको लागू करने वाला 36वां राज्य बना असम। अब असम, तो ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता विश्व शर्मा और असम की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है और असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। असमिया कवि हैं नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और असम के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो बिहू, बागरम्बा, भारोल और झूमर। अच्छा, असम के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो काजीरंगा मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई ये सबसे लेटेस्ट पार्क हैं। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का इकलौता ऐसा पार्क है जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है और ये किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है? तो ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन बेंगलोर में किया है। बेंगलोर में। अच्छा, बेंगलोर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि IISC बेंगलोर में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रेन रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई है? तो ये भी कंबोडिया में। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कंबोडिया में पकड़ी गई है। ये मैकॉक नदी में पकड़ी गई है और ये एक विशाल स्ट्रिंगी मछली है। तो ये कंबोडिया के मैकॉक नदी में पकड़ी गई है। अब कंबोडिया, तो ये है कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल है फ्नोम पेन्ह। कंबोडिया की करेंसी है रियाल और कंबोडिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? हुन सेन। कौन है? हुन सेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने देश के पहले महिला NDA बैच में पहली रैंक हासिल की है? तो ये भी ससन ढाका। ससन ढाका ने पहले महिला NDA बैच में पहली रैंक हासिल की है। ससन ढाका ये हरियाणा की हैं। इन्होंने अपने दादा सूबेदार चंद्रमान ढाका और पिता नायक सूबेदार विजय कुमार ढाका से प्रभावित होकर देश के पहले महिला NDA बैच में पहली रैंक हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो ये भी हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है। अब भूकंप विज्ञान वेधशाला इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा बनाए गए हैं। अब ये जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में डल झील है, दक्ष ग्राम नेशनल पार्क है, बुलर झील है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। तो इतना आप जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।